तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में यह वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने अभी तक देखिए कि आप जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वे छात्र पेपर में 5 काम करें। ठीक, आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको इस 5 काम को करना है। टीचर खुश होकर टीचर खुश होकर आपको नंबर देगा और आप जिंदगी में कभी नहीं फेल हो सकते हैं। ठीक, तो आपको यदि बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर 5 गलतियां नहीं करना है। ठीक, 5 गलतियां आपको नहीं करना है। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखना है, देखते रहना है, देखना मत भूलिएगा। ठीक, आपको 90% अगर लाना है, 90% लाना है, मार्क लाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आपको मैं कहता हूँ 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी जिंदगी में नहीं फेल हो सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो में सबसे पहले है कि पेपर देखिए कि सबसे पहला यहाँ ट्रिक है। सबसे पहला कि आप पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना, प्रश्न नंबर डालकर लिखना है। जो प्रश्न नहीं आता है उसे आप ट्रिक से लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ट्रिक जानने के लिए पूरा वीडियो को इनमें आपको हम बताएंगे कि ट्रिक कौन सी ट्रिक से लिखना है कि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप 90 से 90% आप जरूर ला सकते हैं। ठीक, सिर्फ बस आपको एक ट्रिक करना है सिर्फ। चलिए, जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को सीरियल से लिखना है। जैसे आप लिख रहे हैं, नंबर डाल के लिखना है। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, तो आप जैसे पेपर आप देख सकते हैं, कोई भी पेपर हो आपका, चाहे वह हिंदी का हो या फिर अंग्रेजी का हो या फिर किसी चीज का पेपर हो, तो ठीक, आप उस पेपर को यदि देखेंगे जैसे उसमें दिया रहता है, जैसे हम देख सकते हैं, आप मेरे पास हिंदी का पेपर है, तो इसमें देखिए कि प्रश्न नंबर का एक का खा दिया है, का दिया है। ठीक, प्रश्नोत्तर एक का और खा दिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला यदि आपको समझ में आता है तो सबसे पहले आपको करना है। यदि आपको पैसेज में आता है तो सबसे पहले उसको करना है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कोई जो आपको 5 आता है, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करिए। ठीक, तो आपको करना किस तरीके से है, सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक, सबसे आपको पहले डालना है प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर आपको यदि एक आता है, एक का आ रहा है, तो आप इसी तरीके से लिख दीजिए प्रश्नोत्तर नंबर एक का। ठीक, इस तरीके से लिख देंगे। यदि आपको दूसरा आता है तो आप लिख सकते हैं यहां से प्रश्नोत्तर नंबर 5 का आ रहा है तो 5 का कीजिए। ठीक, लेकिन जो सबसे पहले करना है सीरियल में, करने का अर्थ यही सीरियल में कि यदि आपको एक का आ रहा है तो खा भी आपको उसी को कर देना है। ठीक, गा भी उसी का कर देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको सीरियल में करना है। ठीक, यही ट्रिक आपको लगानी है। आपको कभी जिंदगी में कभी आपको बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें। चलिए, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट में यहाँ दिया गया है कि उत्तर लिखते समय, ठीक, उत्तर को लिखते समय बीच में कहीं भी काट पीट नहीं करना चाहिए। ठीक, आप यदि साफ साफ देखिए, आप भाई कोई चीज लिख रहे हैं उसको यदि काट पीट नहीं कर रहे हैं तो आपको जो एग्जामिनर होगा या फिर जो टीचर होते हैं वहां पर बोर्ड में चेक करने के लिए वहां क्या करेंगे कि आपके पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। ठीक, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। ठीक, लिखावट क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो ट्रिक लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रिक लगाना चाहिए कि उसी में का क्वेश्चन, ठीक, उसी में का क्वेश्चन में से आपको आंसर बना बना के लिख देना है। लेकिन जो आप लिख दे रहे हैं, ठीक, जो आप लिख दे रहे हैं, जो भी उसमें लिख दे रहे हैं उसको कहीं भी काट पीट नहीं करना है, चाहे वो आप क्यों ना ही गलत ही लिखे हों। ठीक, गलत शब्द क्यों ही न लिखे हों, लेकिन उस शब्द को काट पीट नहीं करना है। आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो उससे क्या होता है, टीचर आपको खुश होकर पूरे नंबर जरूर दे देगा। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में करना है कि आपके
पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। भाई आप इस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे, मैंने खुद किया है तो इसलिए आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक से आपको क्या होंगे कि पूरे के पूरे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है देख लेना चाहिए। ज्यादा उत्तर लिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भाई आपको यदि आपको क्वेश्चन में देखिए, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा, दिया है निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनके किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो अब यहाँ कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो आप क्या करेंगे कि 5 पेज में नहीं लिखना है, आपको 5 पेज नहीं लिखना है। यदि 3 नंबर का है तो आपको 1 से या फिर 1.5 पेज या 2 पेज मिनिमम आप लिख दीजिएगा। ठीक, मिनिमम आप 2 पेज लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जीवन परिचय दिया गया है तो जीवन परिचय में सिर्फ आपको कितने पेज में लिखना है, 2 पेज में या फिर 1.5 पेज में लिखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 से 3 पेज में जरूर लिखिए। ठीक, जैसे आपको और देखिए यहाँ से हिंदी में और कहीं भी आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखिए जैसे दिया रहता है हर जगह, देखिए जैसे यहाँ 4 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। ठीक, स्पष्ट करना है। ठीक, तो यहाँ से कितना दिया है, 4 1 5 एक कितना नंबर दिया गया है, 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो पूरा आसान तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करें हम कि आपको अब लिखावट अब ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। यदि आप ज्यादा शब्दों में लिख देते हैं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक, आपके नंबर भी कट सकते हैं। भाई आप सिर्फ क्या करिएगा, यदि जीवन परिचय लिखना है तो आपको सिर्फ 1.5 ही पेज में लिखना है, 1.5 से 2 पेज में ही लिखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से नंबर मिल जाए। अब चलिए देखिए कि यदि क्वेश्चन में ठीक 250 शब्द से 350 शब्द दिया गया है। ठीक, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, देखिए ज्यादातर इंग्लिश के पेपर में ही ऐसा शब्द आता है या फिर सामाजिक विज्ञान के पेपर में ऐसे शब्द आते हैं कि आपको लिखना होता है 250 से 300 शब्द लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश का पेपर है कि राइट द रिपोर्ट इन द एन एलिमेंट सेंस इन द अबाउट 16 वर्ड, 16 से या 18 वर्ड लिखना है। ठीक, आपको 16 से 80 वर्ड कह रहा है। ठीक, 60 से 80 शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है और 6 नंबर का है तो आपको सिर्फ 60 से 80 शब्दों में ही लिखना है। ठीक, आपको 70 भी आप 70 शब्दों में भी लिख लेते हैं तो आपके पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि इसी को आप 90 से 100 शब्दों में लिख देते हैं तो आपके 6 नंबर जो मिलने वाले हैं वो नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगे। ठीक, यहाँ भी देख लीजिए, आप दिया गया है कि 60 16 या 18 वर्ड। ठीक, इन सब पर लिखना है, 60 से 80 शब्द लिखना है तो आपको 60 से 80 ही शब्द लिखना है, ना कि आपको ज्यादा शब्द लिखना है। ठीक, इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी पेपर में इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आते हैं कि आपको 200 से 250 शब्द लिखना होता है। ठीक, लेकिन आपको जितना शब्द में कहेगा उतने ही शब्दों में लिखना है, उससे अधिक शब्दों में नहीं लिखना है। समझ में आपको आ रहा होगा बात। चलिए लास्ट में हमने बताया कि आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आपको प्रश्न आपके पेपर में से ही आपको क्या करना है कि आपके पेपर में से ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वहीं से आपको क्या करना है, वहीं से आपके उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। क्या करना है, आपको ट्रिक लगाना है भाई, कि ट्रिक लगाएंगे आपको सिर्फ उसी में का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे देखिए यदि आपको प्रश्न नहीं आता है, सीरियल से आप करते चले गए, आपको प्रश्न नहीं आता है तो उसे उसके अनुसार दिए गए पैसेज मतलब कहने का अर्थ कि उसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं, ठीक, प्रश्न दिए रहते हैं उसे छाट कर लिख देना चाहिए। जैसे आपको हिंदी में यदि पैसेज दिया गया है
देखिए यहाँ हिंदी का पेपर है, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा था, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब इसके आधार पर यदि उधर क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें दिया गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वही उस प्रश्न के अनुसार इसमें से आपको जितनी भी लाइनियां दिख रही हैं, इसी लाइन के अनुसार छांट छांट के उस प्रश्न को पूरी तरीके से कर देना है। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो पैसेज को लिख देंगे, छाट छाट कर लिख देना चाहिए और सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, आपको हर बार हम बता रहे हैं कि ज्यादातर आप काट पीट न कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप शब्द लिख देते हैं, जो शब्द आप लिख देते हैं उसमें विशेष तौर पर सफाई ध्यान देना है। ठीक, सफाई पर विशेष ध्यान देना है कि आपको काट पीट शब्द नहीं करना है। यदि आप ज्यादातर काट पीट कर देते हैं तो ठीक, आपको जितने नंबर मिलने को होते हैं, ठीक, उतने नंबर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी शब्द लिखें, आप ध्यान से लिखें। क्या करना है, ध्यान से लिखना है भाई, लिखना है। ठीक, ताकि आपको अच्छे से नंबर बोर्ड पेपर में मिल जाए। और ट्रिक क्या लगाना है, आपको ट्रिक समझ में ही आ गई होगी कि आपको इस तरीके से ट्रिक को लगाना है, अपनाना है। ठीक, आप और कभी भी आप फेल नहीं होंगे, इस नियम को पूरी तरीके से पालन अगर कर लेते हैं तो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।